हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर द टॉपिक नेम इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले ना सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं हम, तो सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो थोड़ा सा पहले मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ सिंपल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। सपोज़ आपने 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करा है बैंक में, और बैंक मान लो आपको दे रहा है 10% पर एनम इंटरेस्ट दे रहा है 10%। तो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज, जो कि हर साल सेम रहता है। 1 लाख के ऊपर 10% कितना हुआ, 10,000। के का मतलब 1000। और सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर में भी 1 लाख के ऊपर 10% सेम ही मिलेगा आपको, 10-10 हज़ार मिलता रहेगा। इसे कहते हैं हर साल सेम इंटरेस्ट रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट ये होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या बनेगा जी, फर्स्ट ईयर जो है वो तो इस लाख के ऊपर 10% मिल गया आपको, यानी कि 10,000। दूसरे साल क्या चीज़ होगी, ब्याज के ऊपर ब्याज भी मिलेगा, यानी कि आपके बैंक का जो अकाउंट है उसमें 1 लाख तो था ही जो आपने डिपॉजिट करा, प्लस पहले साल का इंटरेस्ट है 10,000, तो आपके बैंक के खाते में 1,10,000 आ गया। टोटल हो गया 1,10,000। अब पूरे 1,10,000 के ऊपर 10% बैंक जो है वो ब्याज देगा आपको। 1,10,000 के ऊपर 10%, ये हो गया 11,000। उसके अगले साल क्या बनेगा, 1 लाख ये 10,000 है, 1,10,000 11,000 है, 1,21,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गया, बैंक के खाते में आ गया। अब 1,21,000 उसका 10% 12,100 रुपया। तीसरे साल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का ये, इन चीज़ों का फर्क होता है सिंपल और कंपाउंड में। ये 10-10 चलता रहेगा, ये बढ़ता जाएगा हर साल। ठीक है, दैट इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये पता होना जरूरी है। अब जो पिछला टॉपिक था सिंपल इंटरेस्ट, उसमें फॉर्मूला हमने डिस्कस करा था, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम ओवर 100, ये बताया गया था फॉर्मूला। अब जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें जो फॉर्मूला चलेगा वो है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो फॉर्मूला लगाना है आपने, और इसे आप ऐसे लिखो, इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इक्वल टू क्या होगी, वो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ओवर 100 टाइम। ये जो फॉर्मूला है ना अमाउंट का, ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ही एप्लीकेबल है। वैसे अमाउंट इसके इक्वल नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट का अगर क्वेश्चन चल रहा है फिर अमाउंट इक्वल टू दिस नहीं होगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ही अमाउंट इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है जी। तो हम अभी क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक फॉर्मूला और बताना है आपको, अमाउंट जो होती है वो होता है जो टोटल पैसा जो आपके बैंक के खाते में पड़ा हुआ है, जो प्रिंसिपल जो आपने डिपॉजिट किया था प्लस इंटरेस्ट ऐड होने के बाद जो टोटल पैसा आपके बैंक में पड़ा हुआ है वो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, ये इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट वो भी ठीक है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट वो भी ठीक है। ठीक है जी। पर अमाउंट का फॉर्मूला ये वाला जो है ये अकेले कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अप्लाई होगा, और अमाउंट का ये फॉर्मूला तो चाहे सिंपल है चाहे कंपाउंड है, दोनों केस में अप्लाई होगा। ठीक है जी। नाउ आई एम गोइंग फर्दर टू द फर्स्ट क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्मूलाज। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड ईयरली। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में कंपाउंड या सिंपल कोई वर्ड नहीं लिखा तो वो हमेशा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। प्रिजम्पशन यही होगी कि वो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है। या तो सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट लिखा होगा, या नहीं भी लिखा होगा तो सिंपल इंटरेस्ट ही प्रिज्यूम होगा। और लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है उसमें वर्ड ये लिखा होगा ही होगा कंपाउंड, तभी प्रिज्यूम किया जाना कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है। एट व्हाट रेट कंपाउंड ईयरली, एक एक साल के बाद कंपाउंडेशन होनी है, मतलब एक एक साल के बाद ब्याज के ऊपर ब्याज डलेगा। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, 80,000 बन जाएगा अमाउंट टू रुपीज 88,200 इन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स हो गया आपका टाइम पीरियड। तो फॉर्मूला मैंने बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला अभी बताया मैंने, ये है फॉर्मूला इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो अमाउंट ये लिख दिया मैंने जो बन गया 88,200, प्रिंसिपल ये कॉपी कर दिया मैंने, टाइम ये कॉपी कर दिया 2 ईयर्स। तो हमने रेट निकालना, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है जी, ये 2 जीरोस कट गई, 2 के टेबल से कट जाएगा, इक्वल्स टू 1 प्लस रेट ओवर 100। ठीक है जी, कमिंग फर्दर जा रहे हैं हम। अब ये जो स्क्वायर है उधर जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा। 441 का स्क्वायर रूट 21, 400 का स्क्वायर रूट 20। ठीक है जी, इसके बाद फर्दर चलेंगे। यहाँ पर आ जाओ, एरो लगा दिया मैंने। अब ये +1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा। +1 उधर जाकर -1 हो गया। देन उसका एलसीएम ले लो, 21 - 20 हो जाएगा ना, एलसीएम ऐसे लोगे तो 21 - 20, एलसीएम आ गया नीचे 20 डिवाइड बाई 21, 1 मल्टीप्लाई 21, 21 -20 डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं नीचे, तो 20 मल्टीप्लाई 1, 20 आ गया। इस तरह से एलसीएम लेते हैं, इसे एलसीएम कहते हैं। अब इसे सॉल्व कर लो जी। ठीक है जी, 21 - 20 ये आ गया 1/20 इक्वल टू R/100। R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 उधर चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 100 डिवाइडेड बाई 20 5, तो ये 5% आपका आंसर है। बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप इसे अपनी नोटबुक्स पर ध्यान से नोट कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये क्वेश्चन कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। सम ऑफ मनी डबल्स इन 4 ईयर्स। 4 साल में कोई रकम जो है वो डबल हो जाती है। ठीक है जी, जैसे मान लो 100% है, वो बन गया 200, डबल हो गया 200% बन गया। इन हाउ मेनी ईयर्स, 4 ईयर्स, 4 ईयर्स। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में, इट अमाउंट टू 8 टाइम्स, 8 गुना करना है। ठीक है जी, अब हमें पता कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है कि जिसमें ब्याज के ऊपर ब्याज भी मिलता है। अब 4 साल में डबल हुआ। ठीक है, अब यही वैल्यू बन गई अब 4 साल बाद। अब इसका भी डबल कर दो 400%, ये अगले 4 सालों में हो गया, नेक्स्ट 4 ईयर्स। अब ये 400 का फिर कर दो डबल, ये हो गया 800, ये अगले 4 सालों में हो गया। तो ये भी 4 साल में यहाँ तक पहुँचे, अगले 4 साल में यहाँ तक पहुँचे, अगले 4 साल तक यहाँ पर पहुँचे। टोटल कितना टाइम लग गया, 12 ईयर्स। दैट इज़ योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट यही था ना कि 8 गुना 8 टाइम्स करना है। तो 100 का देखो 8 टाइम्स हो गया ना, डबल का डबल 8 टाइम्स हो गया, तो 800 हो गया जी। ठीक है जी, तो देखो कितने साल में लगे, 12 ईयर्स में हमारा टारगेट पूरा हो रहा है 8 टाइम्स का। इस अकॉर्डिंग ये करना है। जो ये अभी क्वेश्चन करा है, इसका एक अनदर मेथड भी है, वो भी आप नॉलेज के लिए सीख लो कि फॉर्मूला हमारा था अमाउंट इक्वल टू P 1 + R/100 टाइम। तो हमें पता कि टाइम की वैल्यू जो है वो 4 ईयर्स में डबल हो रहा है। तो प्रिंसिपल जो था वो जितना बन रहा है, जो बन रहा है वो है अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल का डबल बन रहा है, तो 2P लिख सकते हैं इसे। ये था ओरिजिनल जो हमें क्वेश्चन में मेंशन था। अब हमारा टारगेट क्या है, प्रिंसिपल का 8 टाइम्स करना है, यहाँ पर 8P आना चाहिए, और टाइम 4 साल की बजाय कितना बन जाएगा, ये था टारगेट हमारा। तो कैसे करेंगे, ये प्रिंसिपल देखो कट गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, उसके बाद हमने क्यूब कर दिया, 2 का क्यूब 8, हमें पता क्यूब करके ही हमारा टारगेट पूरा होगा 8 वाला। ठीक है जी, और इसका भी क्यूब कर दिया, 1 + R/100 4, और ये उसके बाद क्यूब। अब जो ऐसे क्यूब कर दिया, पावर्स जो है ना मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 4 3 का 12, इससे आप 12 भी लिख सकते हो ऐसे। तो टारगेट देखो 12 साल में, जैसे हमने प्रिंसिपल काटा था वैसे ही दोबारा लिख सकते हो। अब देखो प्रिंसिपल 12 साल में कितना बन गया, प्रिंसिपल का ही 8 गुना। ये हमारा टारगेट था, अचीव हो गया, और टाइम पीरियड कितना है, 12 साल। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये अनदर मेथड मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सेम टाइप फॉर योर प्रैक्टिस।
अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू थ्राइस, एक अमाउंट जो है सम थ्राइस 3 टाइम्स हो गई, तो मल्टीप्लाई 3 हो गया ये। इन 3 ईयर्स, 3 साल लग गए जी इस प्रोसीजर में। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 9 टाइम्स। अब 3 टाइम्स हो गया क्योंकि क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा, तो 3 टाइम्स, तो इसका भी 3 टाइम्स। तो 300 का 3 टाइम्स कितना हो गया, मल्टीप्लाई 3 900। तो ये लगे 3 साल, अगले केस में भी लगेंगे 3 साल, टोटल 3 और 3 6 साल आ गया जी। 6 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट रेट परसेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चलेगा ये क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन्ड है, एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम ऑफ मनी बिकम 9 फोल्ड। 9 फोल्ड का मतलब क्या होता है, 9 टाइम्स, 9 गुना, मल्टीप्लाई 9 इन 2 ईयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सेम फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो केस है उसमें ये फॉर्मूला आपने लिखना जी, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर ओवर 100 टाइम। तो 9 टाइम्स हो रहा है, तो ये हो गया 9p, प्रिंसिपल का 9 टाइम्स बन रहा है अमाउंट, तो अमाउंट को आप 9 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल कह सकते हो। कितने ईयर्स है इसमें, मेंशन्ड है 2 ईयर्स, ठीक है जी। तो वी आर टू फाइंड आउट द रेट परसेंट आर परसेंट इन दैट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। प्रिंसिपल का प्रिंसिपल कैंसिल हो गया, उसके नेक्स्ट स्टेप पे देखो जो स्क्वायर है उधर जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3, 9 का स्क्वायर रूट बन गया आपका 3 इक्वल टू 1 प्लस आर ओवर 100। अब ये प्लस 1 उधर जाकर -1 आ जाएगा, 3 - 1 2, ठीक है जी। तो रेट की वैल्यू क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकालना है, ये 100 उधर चल जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 2 200, 200%, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 5th वन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम। सर्टन सम मतलब प्रिंसिपल जो आपने बैंक में डिपॉजिट करा हुआ है, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 104 रुपये है फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पर लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 104 रुपये, एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पर बना दो सिंपल इंटरेस्ट, ये भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, टोटल 100 रुपया, 100 रुपीज़। तो निकालना क्या, व्हाट इज द रेट परसेंट, परसेंटेज निकालो कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर कैलकुलेट हो रहा है। अब हमें ये तो पता ही है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर साल सेम रहता है। तो अगर 2 ईयर्स का 100 है तो फर्स्ट ईयर भी 50 होगा, दूसरे साल भी 50 होगा, तभी तो 50-50 सेम रहेंगे और प्लस होके 100 बन गया, ठीक है। यानी कि 100 को डिवाइड 2 कर दो, 2 साल हैं तो 50-50 आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल सेम रहेगा क्योंकि पहले साल ये भी प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट हुआ, ये भी प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेट हुआ, तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा, क्योंकि ये प्रिज्यूम किया जाता है कि कंपाउंडेशन जो ब्याज के ऊपर ब्याज है वो साल के बाद चलती है, साल के बाद कंपाउंडिंग चलती है, ये प्रिजम्पशन ली जाती है। बट अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर मेंशन है कि 3 महीने या 6-6 महीने बाद कंपाउंडिंग होनी है, अगर मेंशन है किसी क्वेश्चन में, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज जो है वो फर्स्ट ईयर के सेम नहीं होंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का सेम नहीं आएगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज कंपाउंडेशन 3-3 या 6-6 महीने बाद हो रही है, अगर ऐसा मेंशन है क्वेश्चन में। अभी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन कि कंपाउंडेशन कितनी देर बाद हो रही है, तो प्रिज्यूम होगा कि कंपाउंडेशन साल के बाद ही होती है, फिर अगली कंपाउंडेशन दूसरे साल बाद होगी, अगली कंपाउंडेशन तीसरे साल बाद होगी, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर का सिंपल और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड सेम रहेगा। दूसरे साल ये तो 50 का 50 ही रहा, पर ये बढ़ जाएगा, तो 104 में 50 रुपये कम कर दो, ये आ गया 54 रुपीज़। तो सेकंड ईयर जो है वो 4 रुपये बढ़ गए, 50 की बजाय 54 आ गया जी। अब ये 4 रुपये क्यों बढ़ गए हैं, 4 रुपीज़ बढ़ गए बिकॉज ऑफ ये जो फर्स्ट ईयर के 50 रुपये थे इसके ऊपर भी ब्याज ऐड हो गया। इसके ऊपर ब्याज कितना ऐड हुआ, 4 रुपीज़। तो 4 रुपीज़ इज बिकॉज ऑफ 50 रुपीज़।
तो 100 के अकॉर्डिंग निकालना है हमने, जब परसेंटेज निकालनी है मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में निकलेगा ना, वो 100 के अकॉर्डिंग निकालना है। तो सॉल्व कर लो इसे, इट कम्स 8% विल बी योर आंसर। कहने का मतलब प्रिंसिपल जितना भी था 8% के अकॉर्डिंग 50 रुपये ब्याज आ गया। अगले साल 50 रुपये भी ऐड हो गया ना प्रिंसिपल में, अमाउंट हो गई जितनी भी प्रिंसिपल था प्लस 50 रुपये ऐड हो गए, टोटल जो अमाउंट है उस पर 8% अब 54 बन जाएगा। इस अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 8% विल बी योर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 6.1, एन अमाउंट ऑफ मनी, कोई भी अमाउंट है पैसे वाली, ग्रो अप टू ₹4840 इन 2 ईयर्स। वो अमाउंट जो आपने बैंक में डिपॉजिट करा ग्रो करके बढ़कर इतना बन गया 2 साल में। 2 साल बैंक में आपने पैसा रखा और इतना अमाउंट बन गया आपका, मतलब इसमें प्रिंसिपल भी है, इसमें 2 साल का इंटरेस्ट भी जुड़ के टोटल अमाउंट इतना बन गया, ठीक है। एंड 2 साल के बाद एंड अप टू 5324 इन 3 ईयर्स, 3 साल के बाद इससे और बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज हो गया, तो 2 की बजाय 3 साल के बाद और भी ग्रोथ होकर ये पैसा बन गया आपके बैंक अकाउंट में। ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन चल रहा है, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज भी लग रहा है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट परसेंट निकालो, ठीक है जी। अब आप ये सोचो, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जब आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा, वो है प्रिंसिपल वैल्यू जो बैंक में आपने जमा करी है, ये मान लो है प्रिंसिपल वैल्यू। अब इस पर पहले साल भी इंटरेस्ट जुड़ेगा, दूसरे साल जो इंटरेस्ट जुड़ेगा वो क्या प्रिंसिपल के ऊपर जुड़ेगा? नहीं, दूसरे साल का जो ब्याज है वो प्रिंसिपल प्लस पहले साल का जो इंटरेस्ट है, इन दोनों को प्लस कर कर जो अमाउंट बन जाएगी उस पूरी अमाउंट के ऊपर दूसरे साल का ब्याज जुड़ेगा, बिकॉज ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ब्याज के ऊपर ब्याज सारा ही मिलाया जाएगा। और तीसरे साल के बीच में क्या होगा, थर्ड ईयर का, उसमें प्रिंसिपल प्लस पहला साल प्लस दूसरा साल, ये सारे वैल्यू प्लस करके टोटल अमाउंट जो बनेगी उस पूरी अमाउंट पर तीसरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है जी। अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता फिर तो अकेले प्रिंसिपल पर ही पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल सेम वैल्यू आती जानी थी इंटरेस्ट की। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है 2 साल बाद हमारे बैंक में टोटल इतना पैसा है 4840, टोटल पैसा 2 साल बाद इतना है, तो 3 साल बाद है 5324, तो इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर दो। ये माइनस करने के बाद ये आ जाएगा, और ये क्या चीज है, ये क्या वैल्यू, कौन सी वैल्यू है ये है थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, ये समझना जरूरी है, तीसरे साल का ब्याज, क्योंकि 2 साल बाद आपके बैंक में इतना पैसा था टोटल, 3 साल के बाद इतना हो गया, मतलब ये जो गैप है इनका, जो ग्रोथ हुई 484 की, वो तीसरे साल का ब्याज है, तीसरे साल का ब्याज है। और जो तीसरे साल का ब्याज है 484, ये क्या, कौन सी वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है? ये प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो रहा है? नहीं, ये बिल्कुल भी प्रिंसिपल पर कैलकुलेट नहीं हो रहा, ये तीसरे साल का ब्याज, क्योंकि ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में जो जैसे ये तीसरे साल का ब्याज है, ये दूसरे साल की अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होगा, यानी कि 484 इज कैलकुलेटेड ऑन 4840, ये जो दूसरे साल की अमाउंट थी, ठीक है। तो परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 करो, ये सॉल्व हो जाएगा। फिर आपका ये सारा कैंसिल हो गया, 10%, मतलब 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन में। मैं ब्रीफ में रिपीट कर रहा हूं, 2 साल के बाद इतना पैसा था आपके बैंक अकाउंट में, 3 साल बाद इतना हो गया आपके बैंक अकाउंट में, तो दोनों को माइनस कर दो, ये जो वैल्यू आएगी तीसरे साल का इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट दूसरे साल की अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होगा, ठीक है, ना कि प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल पर कैलकुलेट नहीं होना ये, ठीक है। तो ये तीसरे साल का इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन दूसरे साल की अमाउंट के ऊपर, मल्टीप्लाई 100 कर दो तो परसेंटेज आ जाएगी। सो 10% विल बी योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वन, अ मैन बोरोज 3000, एक आदमी ने बोरो करा, लोन लिया, उधार लिया 3000 का, ठीक है जी, यहां पर लिख रहा हूं 3000 एट 10% कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा 10% के अकॉर्डिंग उसने लोन ले लिया, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर एक साल के बाद, एक साल के बाद
ही पेज बैक 1000, क्योंकि लोन वापस भी तो करना है ना, तो 10% इंटरेस्ट जुड़ रहा है और हजार साल बाद पेमेंट हो रही है। ठीक है जी। अब जैसे पहले साल क्या होगा, 10% ऐड कर दो, इसका 10% 300, ये बन गया 3300। एक साल के बाद इतना पैसा बन गया इंटरेस्ट ऐड करने के बाद। तो अब उसने पे बैक भी करा, कुछ पैसा पे भी कर दिया लोन को उतारने के लिए, तो कितना पे करेगा, 1000 पे कर दिया। ठीक है जी। तो ये पे करने के बाद कितना रह गया पैसा, 3300 का 1000 माइनस कर दो, ये आगे एरो लगाकर मैं लिख रहा हूं, 2300 बन गया। एक साल के बाद 1000 पे कर दिया और 2300 रुपया पेंडिंग रह गया, रिमेनिंग रह गया। अब आगे क्या पूछा गया है, हाउ मच अमाउंट शुड ही पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के बाद कितनी पेमेंट करेगा वो, टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज, कि जो लोन है वो तीसरे साल के बाद खत्म कर देना है। तो वो कहता है थर्ड ईयर में कितनी पेमेंट कर रहा है। ओके, वो भी कैलकुलेट करते हैं। एक साल बाद तो इतना रह गया, एक साल में इतना इंटरेस्ट जुड़ा, टोटल बना 3300, जिसमें 1000 पे कर दिया और रिमेनिंग पैसा रह गया 2300, जो कि अभी स्टिल पे करना है, पेंडिंग है। अब इसमें फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट ऐड हुआ 10%, इसका 10% ऐड हुआ। 3000 पर 10% नहीं लगेगा, 2300 पर 10% लगेगा। ठीक है, ये बन गया 2530 रुपये। इसमें फिर 1000 रुपया पे कर दिया दूसरे साल के एंड में। जब 1000 पे कर दिया तो कितना रिमेनिंग रह गया, ये फिर एरो दे रहा हूं इधर, ये 1530 रुपये रह गए यहां पर। 2 साल के बाद 1530 रुपये अभी भी स्टिल पेंडिंग है। अब तीसरे साल का इंटरेस्ट है, फिर 10% ऐड करो, ये बन गया इतना। अब तीसरे साल 1000 नहीं पे करना, तीसरे साल पूरा पे कर दो इतने वाला, कि सारा लोन खत्म हो जाए। तो क्वेश्चन था तीसरे साल के बाद कितना पे करना है, वो है 1683। तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला 1683। इस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम हो गया प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो यहां पर आप लिखो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का। फर्स्ट ईयर भी 4%, दूसरे साल भी सेम रहेगा 4%। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट 4% के अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये मेंशन कर दिया मैंने। ये है 80 रुपीज़, तो मतलब ये भी 40 रुपीज़ हो गया और ये भी 40 रुपीज़ हो गया, तभी तो टोटल 80 बनेगा ना। 40 + 40 80, बिकॉज ये दोनों साल का सेम ही रहना ना सिंपल इंटरेस्ट। तो 80 को डिवाइड बाय 2 कर दो, 40 आ गया। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो ऑन सेम सम जितना भी ये था उतना ही ये है प्रिंसिपल, फॉर द सेम टाइम पीरियड। सेम टाइम पीरियड मतलब 2 साल था यहां पर, इधर भी 2 साल हो गया, 2 ईयर्स। तो फर्स्ट ईयर तो आपका 40 का 40 ही रहेगा, बिकॉज जो कंपाउंडेशन है एनुअल के अकॉर्डिंग प्रिज्यूम किया जाता है साल के बाद। तो फर्स्ट ईयर का सिंपल और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहेगा। सेकेंड ईयर में ये 40 रुपीज़ तो आना ही था, ये वाला, प्लस ब्याज के ऊपर ब्याज भी ऐड हो जाएगा। तो ब्याज कितना था फर्स्ट ईयर का, 40 रुपीज़, और परसेंटेज हमें इस क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 4%। 40 का 4% कितना बना, 1 रुपी 60 पैसा, 1 रुपया 60 पैसे। तो दूसरे साल जो है 40 का 40 तो आना ही था, प्लस 1 रुपया 60 पैसा एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, जो कि ब्याज के ऊपर ब्याज है। ठीक है जी। अब दूसरे साल का टोटल कितना बन गया, 41 रुपये 60 पैसा, 41 रुपये 60 पैसे। तो हमें निकालना है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेम पीरियड, मतलब सेम टाइम पीरियड 2 साल का निकालना। तो 40 में ये प्लस कर दो, 81 रुपये 60 पैसा। दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 80, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 81 रुपये 60 पैसा बन जाएगा। ठीक है, दैट इज द आंसर। Now the 9th question of this topic is the compound interest on certain sum of money for 2 years. Compound interest 2 years का at 10% per annum is 420, 420 रुपये है। ठीक है जी। Find the simple interest at same rate कितना, 10% for same time period, ये भी 2 साल।
तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के अकॉर्डिंग 420 दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के अकॉर्डिंग 2 साल का 420 दिया हुआ है। तो थोड़ा सा इसे इजी बनाने के लिए हम आप ऐसे कह सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का कितना है 10%, ये लिख दिया मैंने। दूसरे साल का ये 10% प्रिंसिपल पर है, ठीक है। अब ये 10% तो आएगा ही आएगा जो प्रिंसिपल पर है। अब प्रिंसिपल के आगे फिर ये जो इंटरेस्ट जुड़ गया उसके ऊपर भी 10% जुड़ जाएगा, तो मतलब ये 10 का 10% हो गया 1%। तो इसे आप ऐसे कह सकते हो 10% ऑन प्रिंसिपल, और ये है 11% हो गया ना, 10 + 1 11% ऑन प्रिंसिपल ही है। ये भी प्रिंसिपल पर ये 10%, प्रिंसिपल पर ये 10 और 1 11%, ठीक है जी। 11 कैसे है, मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रिंसिपल पर 10% तो आना ही था, जैसे पहले साल पर 10% है, दूसरे साल पर भी 10% है, 10 का 10 रहना ही रहना है। पर दूसरे साल ब्याज के ऊपर ब्याज भी जुड़ जाएगा, 10 का 10% यानी कि 1% एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तो दूसरे साल आप ऐसे भी कह सकते हो कि 11% प्रिंसिपल पर, या फिर ऐसे कह सकते हो अगर 10 का 10% ही रखना है तो दूसरे साल का ये भी सही है, दूसरे साल का ये भी सही है। 10% ऑन अमाउंट आएगा यहाँ पर। फिर अमाउंट मतलब जिसमें प्रिंसिपल भी है और जिसमें पहले साल का इंटरेस्ट भी है। टोटल वैल्यू का 10%, इससे आप कह सकते हो दूसरे साल का। या फिर अमाउंट की जो बजाय मैंने यहां पर प्रिंसिपल बना दिया, तो 10% प्रिंसिपल पर तो आएगा ही आएगा, प्लस 10 का 10 1% एक्स्ट्रा जोड़ देगा, मतलब 11% ऑफ प्रिंसिपल भी कह सकते हो, या 10% ऑन अमाउंट भी कह सकते हो, दूसरे साल की वैल्यू, ठीक है जी। पर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन ये चीज की बजाय ये चीज को आप यूज करोगे। थोड़ा सा ब्रीफ में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 10% के अकॉर्डिंग 420 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया 2 साल, ये मेंशन कर दिया 1 और 2, क्योंकि ये 420 है 10% के अकॉर्डिंग। तो पहले साल हो गया 10%, दूसरे साल 10 की बजाय 11 आ जाएगा। बस ये समझा रहा हूं ये तरीका आपको, ठीक है। 10 और ये हो गया 11। फर्दर फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम रेट। सेम रेट मतलब 10%, तो पहले साल भी 10% सेम रेट रहेगा। सिंपल के केस में दूसरे साल भी 10% रहेगा, ये भी प्रिंसिपल पर, ये भी प्रिंसिपल पर, ये प्रिंसिपल ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, सेम रहता है वो। सेम रेट मतलब 10 आ गया, सिंपल इंटरेस्ट ये भी आ गया, सेम टाइम पीरियड 1 और 1 2 साल ये भी आ गया, ठीक है जी। अब इसका टोटल करो, 10 और 11 था ये हो गया 21%। 21% ऑफ द प्रिंसिपल, क्योंकि ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करा है। 21% ऑफ प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 420। तो मतलब क्या बना आपका, अगर 21% दिया हुआ है, हमने निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का। वो कितना है, 10 और 10 20% ऑफ द प्रिंसिपल। हमने 20 निकालना है, तो 1% कितना होगा, डिवाइड 21, इससे भी डिवाइड 21 कर दो। फिर निकालना क्या है 20%, 10 और 10 20 निकालना है प्रिंसिपल का, ठीक है। तो 20% ऑफ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका, 1 से मल्टीप्लाई 20 करा 20 आ गया, इधर भी मल्टीप्लाई 20 कर दो। आफ्टर सॉल्विंग दैट ये आ जाएगा आपका 400, सॉल्व करने के बाद 400। दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक बार रिवाइज कर लेना, नोटबुक पर लिख लो इस क्वेश्चन को। विद दिस योर टॉपिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंप्लीट। इन केस आपको किसी भी स्टूडेंट को लगता है किसी प्रकार का कोई डाउट फील हो रहा है, कोई क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं आ पा रही प्रॉपर, तो आप रजिस्टर्ड नंबर पर पीबीआई इंस्टीट्यूट के, जो आपके वीडियो में स्क्रीन पर शो कर रहा है रजिस्टर्ड नंबर, उस पर कॉल करके अपना डाउट क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन करवाए हैं वो तो है ही हैं, इसके अलावा अगर किसी भी बुक में आपको किसी तरह का भी कोई डाउट लगता है इस टॉपिक में, या किसी कोई मॉक टेस्ट आप प्रिपेयर करते हो, मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन फंस गया इस टॉपिक का कंपाउंड का, तो आप बेझिझक उसे कॉल करके उस रजिस्टर्ड नंबर पर जब मर्जी अपने डाउट क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू स्टूडेंट्स।